नमस्कार दोस्तों, डाटा अमृतसर का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नोबल एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। टाइम को बचाते हुए अपन लोग सीधा ही टॉपिक की बात करते हैं। ऑनलाइन में फटाफट अपन लोग टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आज का कृषि विज्ञान का एनिमल हस्बेंड्री का जो पहला टॉपिक है वो है बफेलो, भैंस। अब इसकी बात की जाए, जल्दी से भैंस के बारे में शुरू करते हैं। भैंस का जूलॉजिकल नेम होता है बोवेलिस बोवेलिस। क्या होता है? बोवेलिस और कुल का नाम है बोविडी। कुल का नाम बोविडी। ओरिजिनल प्लेस की बात की जाए तो वो है भारत। आपको बता दें पूरी दुनिया में सबसे पहले जो भैंस मिली थी वो मिली भारत के अंदर, और इसलिए इसका उद्गम स्थल है वो पड़ा भारत। अब इसके तापमान की बात की जाए तो तापमान देखा जाए तो तापमान होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने आपको दोनों तापमान लिख दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, क्योंकि कई बार एग्जाम में डिग्री सेंटीग्रेड का न आकर डिग्री फ़ारेनहाइट का आता है। जैसे भी 2 साल के पहले तो मुर्गी का तापमान पूछा गया था, और मुर्गी का तापमान कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वहां पर ये ऑप्शन है, वहां पर आया 105 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप याद करो कि हमेशा डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमेशा तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीख लो, या आप याद कर लो। फ़ारेनहाइट में जैसे पूछता था तापमान, तो इसका तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसके गर्भकाल की बात की जाए तो गर्भकाल होता है 307 से 310 दिन। गेस्ट्रल पीरियड होता है 307 से 310 दिन। और अगर भैंस की मांस का प्रकार पूछा जाए तो मांस का प्रकार होता है बफन। वैसे आपको अलग अलग याद करना है सबके मांस का प्रकार। जैसे गाय का बीफ होता है, बकरी का चेवन होता है, मुर्गी का चिकन होता है, भेड़ का मटन होता है, सुअर का पोर्क होता है, सुअर का नमकीन मांस बेकन होता है। ऐसे ही भैंस का मांस होता है बफन होता है, इसको बफन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है? तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है भारत के अंदर। मैं आपको लगे हाथ बता दूं कि पूरे संसार में जो भैंस पाई जाती है उनकी 95% भैंस एशिया महाद्वीप में होती है। मान लो कि अगर पूरे संसार में 100 भैंस है ना, तो 95 भैंस एशिया महाद्वीप के अंदर है। आप समझ लो एशिया महाद्वीप में ही भारत आता है, और पूरे संसार में सबसे ज्यादा भैंस भारत में पाई जाती है। तो भारत का 4वां स्थान है। जबकि भारत में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है उत्तर प्रदेश। पूछ क्या है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है? तो वो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। राजस्थान में अगर सर्वाधिक भैंस की बात की जाए, राजस्थान वाले ध्यान दें, राजस्थान में सर्वाधिक अगर भैंस की बात की जाती है तो भैंस पाई जाती है अलवर में। कहाँ पाई जाती है? अलवर में। मैं आपको एक बात बता दूं साथ ही कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा भैंस जो भारत में पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। तो भारत की बात की जाए तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो देश है वो भी कौन सा है? भारत है। क्योंकि भारत में प्रमुख रूप से दूध के लिए पाले जाने वाला जो जानवर है वो भैंस है। 50 से लेकर 52% योगदान भैंस का है भारत के कुल दूध उत्पादन में, इसका सबसे ज्यादा है। इसलिए पूरे संसार में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश भारत है, क्योंकि भैंस भी यहाँ पर ज्यादा है। तो राजस्थान में जो कम भैंस पाई जाती है, राजस्थान में अधिक तो कहाँ पाई जाती है? अलवर में, और कम पाई जाती है जैसलमेर में। इन दोनों से एक ऑप्शन बताता हूँ मैं कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंस अलवर में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला जो जिला है उसका नाम है जयपुर। ये नोट कर लो आप लोग, कॉपी पेन साथ रखा करो, साथ साथ लिख लिया करो, जो रह जाता है वो ना। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला जिला जयपुर है, लेकिन भैंस कहाँ है? अलवर में है। और कम भैंस कहाँ है? जैसलमेर में है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है, भैंस के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए भैंस वहां पाई नहीं जाती। क्योंकि भैंस का रंग कैसा? काला, और काले रंग उष्मा को अवशोषण करता है, उसको गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए इधर इस इलाके में भैंस कम पाई जाती है। फिर अगली बात करें CBRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में है। जबकि लगे हाथ याद करो, केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर राजस्थान के अंदर भैंस का प्रजनन केंद्र है। जबकि अगली बात करें, यही हिसार हरियाणा की बात की जाएगी तो हरियाणा में देखो NDRI और भी अनुसंधान है। NDRI फुल फॉर्म बोलो, NDRI की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है? करनाल हरियाणा में। जबकि एक अनुसंधान इसका और याद करो, NDDB फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कौन सा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो है आनंद गुजरात में। कहाँ पर है? आनंद गुजरात में। आपको मैं वहां की एक बार बता दूं, आनंद गुजरात में NDDB स्थित है और आनंद गुजरात में आप लोग जानते होंगे डेयरी को, जानते हो? अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये आनंद गुजरात में है। इसकी विशेष बात बताऊं, ये पूरे संसार की, पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेयरी परियोजना है। सबसे बड़ी डेयरी परियोजना अमूल, आनंद और गुजरात में। तो वहीं पर राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का कार्यालय कहां पर है? आनंद और गुजरात में। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल भैंसों की संख्या 12.97 मिलियन है, 12.97 मिलियन है। राजस्थान में 12.97 मिलियन भैंस की संख्या है। वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड कहा है, इसे भी नोट करें। वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड कहा है। मैं आपको बता दूं, ब्लैक डायमंड काला हीरा। अगर आप पूछ जाए कि पशुओं के अंदर कौन से पशु को काला हीरा कहा जाता है, तो काला हीरा किसे कहा जाता है? भैंस को कहा जाता है। जबकि लगे हाथ 2 अक्षर याद करो फटाफट, काला हीरा ब्लैक डायमंड भैंस है। तो आप मुझे बताओ कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? ये कुछ गवर्नमेंट है पूछ जाता है कई बार, सफेद सोना, सफेद सोना कौन होता है? कपास होता है। काला सोना किसे बोलते हैं? अफीम को बोलते हैं। हरा सोना बांस को बोलते हैं। भूरा सोना रेशम कीट को बोलते हैं। ऐसे ही आप याद करो, काला हीरा ब्लैक डायमंड भैंस को कहा जाता है। और संसार में ये मैंने बता दिया कि 95% भैंस कहाँ पाई जाती है? एशियन महाद्वीप में। अब आगे की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो, भैंस का वर्गीकरण, कि भैंस का वर्गीकरण किया गया है, कैसे किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक संस्था का नाम है NBAGR, फुल फॉर्म सुना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। वापस सुनो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। हिंदी में बताओ, हिंदी में इसका नाम देखना, हिंदी में नाम देखो, उसका मैं हिंदी में आप नाम याद करो, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? तो NBAGR का पूरा नाम है राष्ट्रीय ब्यूरो पशु आनुवंशिकी, राष्ट्रीय ब्यूरो पशु आनुवंशिकी संस्थान NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिन्होंने बताया है कि भारत के अंदर भैंस की पूरी 16 नस्ल पाई जाती है, जिनमें दोबारा सुन लेना, भैंस की 16 नस्ल पाई जाती है, जिनमें 13 नस्ल मान्यता प्राप्त है। 13 मान्यता प्राप्त है। ये संस्थान आपके हरियाणा में है। ये संस्थान भी कहाँ पर है? हरियाणा में। 2 आ गए, एक तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान और एक ये आपका केंद्रीय दूध का अनुसंधान संस्थान NDRI, ये वाला आपके वहीं पर है। और इन्होंने बताया कि भैंस की 16 नस्लें हैं भारत के अंदर, जिनमें 13 मान्यता प्राप्त है। और अपन यहाँ अपने सिलेबस में इन 13 में से जो आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उन 13 के नाम बता दूं कि 13 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नस्ल ये वाली मुर्रा, इसका नाम आप जानते हो, पहले से मुर्रा है। 13 जो मतलब उनके नाम है, पहली मुर्रा, दूसरी है नीली रावी, तीसरी है कुंडी, 4 नंबर है गोदावरी, एक भदावरी और एक गोदावरी। तो एक गोदावरी 5 नंबर, भदावरी 6 नंबर,
सूरती, 7 नंबर जाफराबादी, 8 नंबर महसाना, 9 नंबर तराई, 10 नंबर नागपुरी, 11 नंबर मंडा, 13 नंबर टोडा और 14 नंबर संबलपुर, 15 नंबर पदमपुरी, कौन से पदमपुरी और भी बन्नी भी नस्ल है भैंस की। तो इनमें से अपन लोग जो अपने काम आने वाले नस्ल है वही पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले अपन करने वाले हैं भैंस का वर्गीकरण। तो देखो भैंसों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक तो उनके पाए जाने के आधार पर और दूसरा उनके भार के आधार पर। सबसे पहले किन क्षेत्रों में कौन सी भैंस पाई जाती है जिनके आधार पर इनका वर्णन किया गया है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भैंस के दो प्रकार हैं, एक है अफ्रीकन और एक है एशियन। पहली भैंस तो है अफ्रीकन और दूसरी है एशियन। अभी देखिए अफ्रीकन और एशियन, ये पहला ये दूसरा। अफ्रीकन की प्रजाति छोड़ के आप याद करोगे एशियन नस्ल की प्रजाति। एशियन नस्ल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पालतू और एक होती है जंगली। एक पालतू और एक जंगली। अब पालतू नस्ल की दो प्रजाति होती है वापस। देखो भैंस के दो प्रकार अफ्रीकन एशियन। कुछ लोग सीधे बोलते हैं भैंस के दो प्रकार, एक देसी और एक विदेशी। ऐसा नहीं है, अफ्रीकन एशियन। एशियन के दो भाग, एक पालतू और एक जंगली। पालतू के दो भाग। अगर आपको ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप आपके चैनल में इस तरह 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन पर क्लिक करके आपके यहाँ ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, जहां पर आप लोग 360 480 मेगापिक्सल दे रखा है, आप लोग उन पर क्लिक करें, आपकी वीडियो साफ नजर आएगा। कॉपी पेन साथ रखें ताकि आप लोग इसको उतार लो। तो पालतू पशुओं के दो प्रकार है, दो प्रजातियां हैं, एक रिवर बफेलो और एक स्वैम्प बफेलो। 1 नंबर 2 रिवर बफेलो और 2 नंबर है स्वैम्प बफेलो। रिवर बफेलो का मतलब होता है जलीय भैंस और स्वैम्प का होता है दलदली भैंस। मैं आपको समझा दूं, रिवर बफेलो ये पानी में तैरना पसंद करती है, पानी में नहाना पसंद करती है, जबकि स्वैम्प बफेलो दलदल जो कीचड़ होता है वहां पर लौटना या वहां नहाना पसंद करती है। ये रिवर बफेलो सबसे ज्यादा रिवर बफेलो ये कहाँ मिलती है, जलीय भैंस कहाँ मिलती है? ये भारत में, पाकिस्तान में, यूनान में और इटली में मुख्य रूप से पाई जाती है। जबकि जो स्वैम्प बफेलो है, जो दलदली भैंस है, वो ब्रह्मा में, लाओस में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, फिलीपींस में, थाईलैंड में, चाइना में, ताइवान में, यहाँ पर ये भैंस पाई जाती है। अब बात करें भैंसों के गुणसूत्र की, तो मैं आपको बता दूं सीधा गुणसूत्र नहीं बोल सकते, अब बताना पड़ेगा कि कौन से भैंस में कौन सा गुणसूत्र होता है ना। तो आप याद करोगे गुणसूत्र जो रिवर बफेलो है, जो जलीय भैंस है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। कितनी? 50। जबकि स्वैम्प बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48 होती है। दोनों में याद रखना, दलदली भैंस स्वैम्प में 48 और वाटर रिवर में 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि एक नोट करें क्वेश्चन, पेन को साथ रखो, नोट करते रहो। क्वेश्चन है वेलोविंग की क्रिया क्या होती है? इसकी क्रिया वेलोविंग की क्रिया भैंस का पानी में नहाना या तैरना क्या कहलाता है? वेलोविंग कहलाता है। अब आगे चले, भार के आधार पर आपकी जो दे रखी है वो 3 प्रकार की है, क्योंकि वजन के साथ देखा जाएगा तो पहली तो है भारी, दूसरी है मध्यम और तीसरी है हल्की। अगर भारी की बात की जाए, भारी नस्ल की बात की जाए तो भारी में मुर्रा है, जाफराबादी है और नीलिया है, ये भारी नस्ल है। जबकि मध्यम जो इनके बीच की है, ना हल्की है ना भारी है, महसाना है, भदावरी है और नागपुरी है। तीसरी जो हल्की नस्ल है वो है सूरती। कौन सी है? ये सूरती। तो आप लोग यहाँ पढ़ चुके हो, एक तो इनके पाए जाने के आधार पर और दूसरा इनके भार के आधार पर। अब अपने यहाँ जो सदस्य जो मुख्य नस्लें हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी नस्ल सबसे अच्छी है। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ताकि आप आगे याद कर सको। ये आप लोग में राइट कर लें, फिर आगे की नस्ल पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए आगे की नस्ल पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो इंपोर्टेंट नस्ल है आपके, जो इंपोर्टेंट है उसकी बात करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में कुछ ही नस्ल है जो इंपोर्टेंट बता रही है। 13 नस्ल नहीं पढ़ेंगे, ना ही 16 पढ़ेंगे, 13 जो इंपोर्टेंट है वो ही पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले उनके बारे में चलते हैं।
और अभी तक आप लोगों ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फटाफट। और व्यूज आएंगे तभी जाके अगले वीडियो बनाएंगे, तो फटाफट देखिए। भैंस की नस्लों में सबसे पहले जो आपकी मुख्य मुख्य भैंसें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भैंस मुर्रा, दूसरी भदावरी, तीसरी नीली रावी, 4 नंबर जाफराबादी, 5 नंबर सूरती और 6 नंबर है महसाना। आपकी 6 भैंस काफी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको इनकी ओरिजिन प्लेस के बारे में, इनकी सारी विशेषताओं के बारे में, उत्पादन के बारे में देखना पड़ेगा। सबसे 6 है आपके पास में, मुर्रा है, भदावरी है, नीलावी है, जाफराबादी, सूरती है, महसाना है। तो सबसे पहले बताने वाले नस्ल का नाम है मुर्रा नस्ल। कौन सी है? मुर्रा नस्ल है। इस नस्ल के बारे में आप सब लोग जानते हो इसके बारे में, ये क्योंकि ये बहनों जो नस्ल है ना, ये मेलों के अंदर प्रदर्शनी कार्यों में काफी आकर्षक का केंद्र रहती है। मेलों में बहुत मिलेगी जो भैंस मेले लगते हैं ना, वहाँ ये भैंस देखी जाती है। काफी अच्छी नस्ल है। इसके बारे में बात करें, सबसे पहले देखें इसका ओरिजिन पहले से देखा जाए तो पंजाब है, पटियाला पंजाब, अमृतसर पटियाला पंजाब, वहाँ रोहतक, हिसार, जिंद हरियाणा में, यहाँ पर और इधर अपने उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और साथ में ये उत्तराखंड नैनीताल, रामपुर नैनीताल वहां पर, और दिल्ली में प्रमुख रूप से ये भैंस देखी जाती है। सबसे ज्यादा ये भैंस आपको पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी ये भैंस पाई जाती है। इसलिए कुछ लोग इसे दिल्ली भैंस के नाम से जानते हैं, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के आसपास पाई जाती है। तो कुछ लोग इसे दिल्ली भैंस बोलते हैं, कुछ लोग कुंभी बोलते हैं, कुछ लोग इसे कुंभी भैंस भी बोलते हैं। इसलिए आप लोग ये याद करो, मुर्रा भैंस पंजाब हरियाणा इसका ओरिजिन प्लेस है। अब इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले जिसकी अच्छी विशेषता है मैं बता दूं, ये पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है। ये आप लोग याद कर लें, पूरे संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल ये मुर्रा भैंस है। और दूसरी बात, ये पूरे संसार में सबसे सुंदर भैंस की नस्ल है। ये भी दूसरी बात आपको समझा दूं, ये सर्वश्रेष्ठ भी है और सबसे सुंदर नस्ल भी है। अगर इसकी सुंदरता की बात की जाए तो देखिए, सुंदरता में सबसे पहले इसका त्वचा का रंग देखा जाए तो रंग है काला। अभी मैंने सुंदर बताया था पर रंग भी काला आ गया, लेकिन आपको समझा दूं रंग भी काला कैसे है। देखो काला ही नहीं है, जेड ब्लैक काला है, मतलब गहरा काला है। इसकी रंग तो है बड़ा काला है। काला रंग होने के साथ साथ इसकी जो त्वचा है वो चमकदार होती है, चमकदार तो है, साथ में खींची हुई त्वचा रहती है। और एक विशेष बात कि जो बाल पाए जाते हैं वो बाल भी चमकीले कलर के होते हैं। दोबारा याद करो, काला रंग वो भी जेड ब्लैक होता है, गहरा काला होता है, त्वचा चमकदार होती है, खिंची हुई रहती है और बाल भी चमकीले होते हैं। और एक विशेष बात बताऊं कि इसका ललाट चेहरा, मान लो आपको चेहरा छोटा होता है, चेहरा छोटा होता है, लेकिन जो इसकी सींग होते हैं ना, सींग वो चेहरे से ऊपर से निकलते हैं ना, उसी जगह पर ऑन द स्पॉट पे है ना घूमना शुरू हो जाते हैं और घूमकर कुछ ऐसे आकृति बनाता है जिसे लोग जलेबी बोलते हैं ना। जलेबी भाई, वाला जलेबी, अब खाने का मन भी करा वो जलेबी, पर वो जलेबी नहीं है कि सींग जलेबी नुमा होते हैं, घुमावदार होते हैं। ये पूछ लेंगे कि भैंस की वजह से जिसके सींग घुमावदार होते हैं या भैंस की वजह से जिसके सींग जलेबी नुमा होते हैं, तो वो कौन सा नस्ल है? मुर्रा है। अब अगली बात, विशेष बात है, अब याद ये इसकी और से देखी जाए ना, शरीर के और क्या विशेषता है। सबसे पहले इसके आयन देखे जाए तो आयन विकसित होते हैं, आयन काफी विकसित होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। और अगर इसकी दुग्ध शिराओं की बात की जाए, मैं आपको समझा दूं, दुग्ध शिराएं बताने से पहले मैं आपको एक शब्द बताता हूं। ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार में सबसे
अधिक दूध देने वाला नस्ल है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी अच्छी बात है आपके लिए कि भारत में ये नस्ल है कि विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल वो भी मुर्राई है, जो आपके भारत देश में पाई जाती है। इसलिए इसकी दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती है, टेढ़ी मेढ़ी और स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए ये भैंस अच्छे से मानी जाती है। हाँ, कई बार देखा जाता है कि इसके माथे के ऊपर और पूंछ पर सफेद बाल पाए जाते हैं। ये भी कई बार देखिए चेहरे पर और पूंछ के ऊपर सफेद बाल पाए जाते हैं। तो आप लोग फटाफट दोबारा जस्ट 2 सेकंड के अंदर जल्दी से मुर्रा, पंजाब, हरियाणा, यूपी और जो प्रदेश है इस डेली वेस्ट नाम से बोलते हैं, कुंडी कुंभी भी बोलते हैं। संसार की सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है, संसार में सबसे सुंदर भैंस की नस्ल है। रंग काला, जेड में गहरा काला होता है, त्वचा चमकदार, खिंची हुई और बाल बड़े चमकीले होते हैं। चेहरा छोटा, सींग जलेबी नुमा घुमावदार होते हैं, आयन विकसित होते हैं, दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, माथे पर पूंछ पर सफेद बाल पाए जाते हैं। और आगे बताएं, ये भैंस 1800 से लेकर 2500 लीटर पर गाय का दूध देती है। 1800 से 2500 लीटर दूध आपको समझा दूं। भैंस गाय का गर्भकाल तो अलग अलग है, इसका गर्भकाल बताया था 3